हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस कर लिया था कि संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, मतलब कि बहुत सारे जितनी भी संख्या होती है पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं यदि आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको आप जाइए, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, उसको देख लीजिए। उसके बाद आइए हम यहाँ से क्वेश्चन 1.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो यहाँ क्या बोल रहा है, विभिन्न संख्याओं का मसा ज्ञात करें यानी एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, देखिए इसका फॉर्मूला होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ a क्या होता है, भाज्य होता है, b भाजक, q भागफल, r शेष। इसमें अगर देखें डायग्राम में तो भाज्य ये क्या होगा, भाजक ये क्या होगा, भागफल, भागफल, और जो यहाँ आता है उसे शेष हम कहते हैं। क्या कहते हैं, शेष। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये डायग्राम आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए, यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में दिया है 135 और 225। तो यदि हम एचसीएफ निकालते हैं तो बड़ा वाला में छोटा वाला से भाग दिया जाता है। यदि भाग विधि से देखें तो क्या करेंगे, इसमें बड़ा वाला में क्या छोटा वाला से भाग देंगे। तो ये देखिए, इस दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चरण फर्स्ट, चरण 1 लिख दीजिए, या आप लोग ये भी लिख सकते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं भाग विधि से। पहले यहाँ साइड में भाग विधि से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ दर्शा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जो संख्याएं हैं 135 और 225, तो इसका हम लोग निकालते हैं भाग विधि से। यहाँ साइड में चलो निकाल लेते हैं। 135 और कितना है 225। तो इसमें देखिए भाग कितने से लगेगा, तो बोलेंगे कि सर एक बार में लगेगा। तो यहाँ 135 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये 1 खत्म। ठीक, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। अब देखिए 90 बचा हुआ है और 135 है, तो 135 अब कोई कितने बार में जाएगा, 90 दूनी यदि करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो उससे छोटा है ना, ये वो बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ एक ही बार में ले जाएंगे 90 ले जाएंगे तो 5, ये क्या होगा 45 होगा, 45। ठीक है, अब देखिए 90 है तो यहाँ अब 90 यहाँ आ जाएगा, तो 45 दूनी का 90 से 90 कैंसिल हो गया। तो यहाँ तक मतलब कि एचसीएफ जो हम देखे भाग विधि से वो हमारा ये रहा। ठीक है, तो आइए अब इसको बस यहाँ से उठा करके यहाँ पुट कर देना है। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। कोई दिक्कत आप लोगों को? फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। तो देखिए ये क्या है, ए का मान है, ये क्या है ए। ठीक है, तो इसको बड़ा वाला को इधर लिख लेते हैं पहले। चरण 1 225 इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद क्या होगा 135 गुणे 1, अब प्लस कितना होगा, शेष कितना बचा हुआ है 90, कितना है 90। अब चरण सेकंड देखते हैं, चरण 2, इसमें ए है, ये है ए बी, ठीक है, क्यू ये आर। तो देखिए इसमें 135 बराबर का चिन्ह देंगे, उसके बाद 90 गुणे 1 और प्लस का 45। ठीक है, अब चरण थर्ड यानी कि स्टेप 3 आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, चरण थर्ड में यदि हम देखते हैं तो 90 यहाँ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 45 होगा गुणे 2 प्लस 0, शेष का कितना बचा हुआ यहाँ पे 0। ठीक है, तो देखिए अब इसमें से पूछिएगा कि सर इसमें से एचसीएफ क्या होगा, तो आइए हम लोग एचसीएफ बताते हैं क्या होगा। देखिए यदि आप एचसीएफ को इसमें से मतलब चूज करना चाहते हो तो या तो जो 0 शेष आया हुआ है इसके ऊपर चले जाइए, यानी कि इसको। ठीक है, यदि आपका मन नहीं है इसको तो यहां से भी ले सकते हैं।
ये है। तो लास्ट स्टेप में यदि हम लोग ये लिखेंगे, अतः 135 और 225 का मसह, अतः 135 और 225 का मसह क्या होगा, कितना आया है 45, क्या होगा 45 होगा आंसर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर 196 और 38,220, 196 और 38,220 का मसक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किए थे 196, पहले यहाँ लिख लीजिए 196 और कितना का निकालना है 38,220। एक बार ये क्वेश्चन को अच्छा से देख लेते हैं। 38,220, 38,220 ठीक है। तो इस दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें से दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है, तो आप लोग बताइएगा कि सर ये है, ठीक है। तो भाग हम लोग किससे देते हैं, बड़ी संख्या में क्या देते हैं, छोटे वाले से भाग दे देते हैं, तो हम लोग का आंसर निकल के चला आता है, ठीक है। तो देखिए बड़ी संख्या ये है, इसमें हम लोग भाग दे देंगे इससे छोटे वाले से, 38,220 है ना, ठीक है। अगर ये 3 अंक है तो हम भी शुरू का 3 अंक को देखते हैं। हम लोग भी क्या देखेंगे कि शुरू वाला का फर्स्ट 3 अंक, ठीक है। तो देखिए यदि हम इसको दोगुना करते हैं तो इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लगभग 200 के करीब है, तो 2 दूनी का 400 के करीब चला जाएगा, 400 मतलब प्लस चला जाएगा। यहाँ 1 से देखते हैं, ठीक है। तो 196, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे हो जाएगा अब 7, 17 में से 9 गया 8, ठीक है। ये क्या हो गया 2 हो गया, 2 में से गया 1। अब देखिए इससे ये छोटा हो गया, अब यहाँ भी 2 अंक बचा हुआ है, कितने अंक बचे हैं 2 अंक। तो इसमें से 1 अंक ये 2 को उठा लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए 9 बार में जाएगा, कितने बार में 9 बार में, 9 छक्के 54 की 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 5 86 की 6 हासिल 8, 9 8 17, ठीक है। अब देखिए घटा देते हैं, 12 में से 4 गया 8, फिर ये हो गया 5, 15 में से 6 गया 9, ये देखिए 7 बचा, ये भी 7, यानी कि ये दोनों खत्म, ठीक। अब देखिए 998 हो गया, यहाँ अभी एक और 0 बचा हुआ है, तो इसको भी यहाँ उतार देते हैं 0 को। ये देखिए 5 बार में पूरी कर जाएगा, 5 छक्के 30 की 0 हासिल 3, 9 5 45 3 48 की 8 हासिल 4, 5 4 9। ये देखिए क्या आ गया, कट गया, यानी कि शेष 0 आ गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ हम लोग देखे कि स्टेप 1 ही में एक ही चरण में ये सॉल्व हो गया, ठीक है। हम लोग को दूसरा और तीसरा चरण में जाना नहीं पड़ा, एक ही चरण में सॉल्व हो गया। तो देखिए इसको बस पिछले क्वेश्चन की तरह लिख देते हैं। देखिए अगर ए की बात करें तो ये क्या है, ए है, ठीक है। ये क्या है बी, ये क्या है क्यू है, और ये शेष, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। 38,220 इक्वल टू 196 गुणे 195 और प्लस शेष 0। तो देखिए यहाँ HCF क्या हो गया, HCF तो लिखेंगे अतः 196 और 38,220
196 और 38220 का मस कितना होगा? कितना होगा? 196 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 867 और 225, 867 और 225 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन से आप लोग को हम बताते आ रहे हैं कि इसमें से जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग दे देना है। ठीक, यदि आपको प्रॉपर अच्छी तरह से भाग आता है तो आप लोग मतलब इसे बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए कितने क्वेश्चन कितने मतलब की संख्याएं क्या है? 867 और 225। तो इसमें से बड़ी कौन है? ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे तो ये बड़ी संख्या है, यानी कि इससे इसमें भाग देना है। ठीक है, तो 225 में कितना से देंगे? 867 से। हो गया। अब देखिए कितने बार में जाएगा? कितने बार में जाएगा? क्वेश्चन में क्या दिया है? 255 है, 255 सॉरी 255 है क्वेश्चन में। यहाँ क्या है? 2 की जगह पे 5 है। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये 3 बार में जाएगा। 3 बार में ले जाते हैं। 5 3 15 की 5, हार्सिल 1 5 3 15 1 16 की 6, हार्सिल 1 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, यदि इसको हम 4 बार में ले जाते तो 867 से ये ज्यादा हो जाता है। ठीक, देखिए अब घटा दीजिए इसमें से 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 102 आ गया। अब देखिए 102, अब 102 छोटा है ना तो इसको अब ले लेते हैं यहाँ 255। ये भी कितने बार में? 1 बार में 255 1 बार में ले जाएंगे। सॉरी 102 यानी कि 2 बार में ले जाएगा, 204 हो जाएगा। 2 बार में 204, 5 में से 4 गया 1, 5 की 5, ये खत्म हो जाएगा। यानी कि क्या बचा है? 51 बचा है। यहाँ 102 आ जाएगा। 51 दूनी का 102। तो ये देखिए कितने स्टेप गया है? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी कि चरण 3 तक जाएगा। ठीक है, तो चरण 1 में लिख लेते हैं। ये वाला होगा फर्स्ट चरण का। तो 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। यहाँ तो कोई दिक्कत? चरण नंबर 2, चरण 2 में देखेंगे तो ये है 1, तो 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। कितना होगा? 51। ठीक है, तो स्टेप 1 कर चुके हैं, स्टेप 2 कर चुके हैं, स्टेप 3 में अब देखते हैं। तो ये क्या होगा? 1 का मान 102, यानी चरण 3 भाज्य क्या है? भाज्य कितना है? 102 है। 102 इक्वल टू 51 गुणे 2 प्लस शेष 0। ठीक है, तो आप लोग को बताया था जहां शेष 0 हो उसके ठीक ऊपर वाला क्या होता है? एचसीएफ होता है। या तो इसको ले लीजिए, नहीं तो फर्स्ट वाले में इसको ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब लिख लेंगे। अतः
867 और कितना 255 का HCF लिख लीजिए या मसा लिख लीजिए। मसा कितना होगा 51 होगा। यहाँ आप आंसर लिख लीजिए। ठीक है, यदि आप इस सारे स्टेप को फॉलो करते हैं तो एग्जामिनर आपका कहीं से नंबर नहीं काटेगा और एग्जाम में अच्छा मार्क्स कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो ये सारी स्टेप को आप फॉलो कीजिए, जितने डिटेल में लिखवाए हैं वैसे ही सेम उसी डिटेल को फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 3 और 6³ + 5 6³ + 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग से ये बोला है, तो देखिए इसको हल करेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए यहाँ यदि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को देखें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, तो इसमें क्या होता है A = BQ + R। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 6³ + 1 6³ + 3 और क्या दिया है 6³ + 5, यही क्वेश्चन दिया है ना। तो इसमें देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, = 6³ + 1, कोई दिक्कत? क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो बोलिएगा आप लोग कि हाँ क्यों नहीं। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो b क्या होगा, b सब में क्या दिया है 6, देखो 6, यहाँ भी क्या दिया है 6। ठीक है, तो b का मान क्या होगा, b = 6, यानी कि 6 ये मतलब कि फिक्स है, फिक्स वैल्यू दिया है इसमें, क्या दिया है फिक्स वैल्यू। तो b का मान 6 हो जाएगा। यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ r का मान, ये क्या है r है, r। तो यहाँ r की बात करें तो देखिए 1 दिया है, 3 दिया है, 5, यानी कि ये जो होगा 0 1 2 3 4, ठीक है 4 5 तक होगा, यानी कि 6 से छोटा होगा। क्या होगा, 6 से छोटा होगा। देखिए यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करें तो यहाँ ए भी लिखा होता है, ए बड़ा या बराबर होगा आर। ठीक, आर से बड़ा हमेशा क्या होगा बी। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो नियम है बेसिकली इस पे फॉलो करता है। ठीक है, तो हम लोग भी इसी नियम के अनुसार चलेंगे। ठीक, तो यहाँ बी का मान क्या आ गया हम लोग को, क्वेश्चन में ही दिया था, बस आप लोग को उसमें से ढूंढ के निकालना था। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं पहले।
6 क्यूब + 1 6 क्यूब + 3 6 क्यूब + 5। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या निकाले थे, जहां b = कितना होगा 6 और r का मान कितना होगा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 ले लीजिए, यहाँ 0 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत। यानी कि 0 से स्टार्ट होकर के देखिए यहाँ क्या होता है, 0 से बड़ा r या 0 से बराबर r, ठीक है। उसके बाद r और 0 से बड़ा क्या होगा b होगा, ठीक है। b क्या होगा, हमेशा ये दोनों से बड़ा होगा। चलिए तो स्टेप 1 लिख लेते हैं, यानी चरण 1, ठीक है। चरण 1 की अगर बात करें तो देखिए चरण 1 में क्या लेंगे, पहली बार यहाँ क्या लेंगे 0 ले लेंगे, हाँ ओ सॉरी यहाँ हम लोग को एक चीज मानना भी था, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे, ये लिखने से पहले माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक = a। क्या मान लेंगे, ये अगर हम मान लेते हैं तो चरण 1 में देखिए, अब चरण 1 में क्या होगा, चरण 1 में 6 क्यूब प्लस फर्स्ट बार क्या लेंगे 0। यदि हम यहाँ 0 लेते हैं तो यहाँ कितना होगा 0 होगा। अगर इसको जोड़ दें तो क्या होगा 6 क्यूब, यानी कि सब एक नंबर समीकरण लिख लीजिए ना, समीकरण 1, ठीक है। अब की बार चाहे लिख लीजिए 0 शून्य लेने पर, यहाँ लिख लीजिए 0 लेने पर, ठीक है। यदि हम 0 लेते हैं तो r का मान क्या होगा 0 होगा, 6 का तो फिक्स ही रहेगा। चलिए अब की चरण 2 में 0 ले चुके हैं, तो अब क्या लेंगे 1 लेंगे, तो 6 क्यूब + 1 हो जाएगा, ये क्या हो गया समीकरण 2। चरण 3 तो 6 क्यूब और प्लस अब की क्या लेंगे 2 लेंगे, तो यहाँ क्या होगा 2 होगा, तो ये चरण 3 हो गया। चरण 4 देखते हैं, चरण 4 में क्या लेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 6 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ क्या लेंगे 6 क्यूब प्लस अब की 3 ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया चरण 4 हो गया। चलिए इसको और आगे इधर लिख लेते हैं। चरण 5, यदि हम चरण 5 की बात करें तो यहाँ क्या होगा 6 क्यूब + 4। चरण 6 की बात करें, चरण 6 तो क्या होगा 6 क्यूब + 5, ये समीकरण नंबर 5, ये समीकरण नंबर 6। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग क्या दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5 के रूप का होता है, यही हम लोग को दर्शाना था ना। तो देखिए यदि हम बात करें सम और विषम की, तो देखिए सम और विषम मिलकर क्या होगा हमेशा विषम होगा, और विषम या सम को भी जोड़ेंगे तो ये क्या होगा विषम होगा, ठीक है। तो सम और सम को जोड़ेंगे तो क्या होगा सम होगा, ठीक है। तो यहां से ये पता लगा, देखिए ये क्या है 6 क्यूब है, तो ये एक सम संख्या है, सम है। 6 क्यूब + 1 है तो ये विषम है, क्योंकि एक है यहाँ पे शेष में एक है। तो यदि 6 क्यूब की जगह पर मान लेते हैं कि 6 है, क्यूब की जगह पर यदि 5 भी होगा, ठीक है, मान लेते हैं, यहाँ कुछ तो दिया नहीं है, मान लेते हैं कि 5 होगा, अब प्लस इसमें 1 जोड़ दिया जाए, तो कितना भी संख्या हो यदि हम 6 में गुणा करते हैं और 1 जोड़ देते हैं तो हमेशा क्या होगा विषम होगा। देखिए दिखा देते हैं 6 × 5 = 30 + 1 = 31, तो ये संख्या क्या होगी विषम होगी, ठीक है। तो वैसे ही ये क्या होगा सम संख्या होगा, ये क्या होगा 6 क्यूब + 3, ये भी क्या होगा विषम संख्या, ठीक है। अब चरण 5 और 6 की बात करें 5 और 6 के, तो देखिए इसमें सम संख्या लगा हुआ है, तो ये क्या होगा सम संख्या होगा,
ये क्या होगा 62 + 5, ये क्या है विषम संख्या, तो ये भी क्या होगा विषम संख्या। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे, आप लोगों को कहीं दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, तो दर्शाना था हम लोग को विषम पूर्णांक ना, तो ये सम धनात्मक पूर्णांक है, विषम है, ये सम है, विषम है, सम है, विषम है। ठीक है, तो देखिए अब ले लेते हैं विषम, हमको सिर्फ लेना है, हम लोग को क्या लेना है विषम, तो ये विषम, विषम और विषम, तो लिख लेंगे इसको हम लोग। ठीक है, इसको लिख लेंगे कि समीकरण, ऐसे लिख लीजिए अच्छा से थोड़ा सा, अतः समीकरण कितना 2, 4 और 6, समीकरण 2, 4 और 6 से यह स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5 के रूप का होता है। ठीक है, यदि आप लोग एग्जाम में इतना करते रहे, इतना, तो आपको जितने नंबर का आप लोग का ये क्वेश्चन होगा फुल मार्क्स आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना बारीकी से, इतना स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाएं। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अब 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन दिया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना को सेना के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। उन स्तंभों की
उन स्तंभों की अधिकतम अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें कि वो मार्च करते हैं। ठीक है, तो आप लोग के एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ठीक, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको भी करेंगे हम लोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मतलब क्या होता है? मार्च मतलब, ठीक है, जब तक आप लोग क्वेश्चन की भाषा को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक आप लोग को क्वेश्चन करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए पीछे मार्च मतलब क्या होता है? मार्च मतलब होता है कि खड़ा करना। ठीक है, बस बारीकी से एक लाइन में खड़ा कर देना है। जैसे ये सेना की मतलब लाइन हो गई। बस ये मान ले इसको ऐसे 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 ही ना होगा। इसमें मान लेते हैं 616 सदस्य है, 616 सदस्यों वाली ये आर्मी की बैंड है जिसमें वे मार्च करते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसको कितने भागों में, बराबर भागों में तोड़े कि उसमें 32 सदस्यों वाली कितने वाली? 32 सदस्य, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मतलब कि टोटल इसमें 32 को सदस्य हो। ठीक है, तो 32 सदस्य हो और इसको तोड़ना है। तो देखिए अगर हम 32 सदस्यों वाली बात करें तो बराबर तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा? यदि हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, इसमें भी 1 2 3 4, ऐसे ऐसे देखिए 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है, यानी कि 616 को ऐसे मतलब छोटे छोटे भागों में तोड़े जिसमें कि बराबर 32 सदस्यों वाली आर्मी की सेना तैयार हो, जिसमें वे मतलब कि बराबर लाइन हो। जैसे कि नहीं होता है, आप लोगों को समझाया ये लाइन है, इसमें भी बराबर हो, इसमें भी बराबर, मतलब बिल्कुल सभी में बराबर हो। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका बस HCF निकाल देना है। 32 और कितना है? 616, 32 और 616। तो इसमें से बड़ी संख्या की अगर हम बात करें तो आप लोग कहेंगे कि बड़ी संख्या सर ये है ना, बड़ी संख्या है। तो इसमें बड़ी संख्या से 616 में क्या करना है? इसको भाग कर देना है। ठीक है, भाग कर देना है। ठीक है, एक बार में ले जाएंगे इसको तो कितना होगा? 32, 11 में से 2 गया 9, फिर कितना होगा? 5 में 3 गया 2, 29 नहीं जाएगा तो ये 6। ठीक है, कितना होगा? अब देखिए इसको अगर हम 9 बार में ले जाएं तो 9 दूनी का 18, 18 की 8 हासिल 1, 9 की 27, 28। तो यहाँ कितना बचेगा? 16 में से 8 गया 8, और ये दोनों खत्म में से है। ठीक है, तो स्टेप देखो हम लोग का मतलब कि इसको HCF निकाले इन सब का तो इतना आया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं चरण में, तो A इक्वल टू BQ प्लस R, A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 616 इक्वल टू कितना होगा? 32 गुणे 19 प्लस शेष 8। ठीक है, 19 प्लस 8, अब देखिए 8, ये चरण फर्स्ट हो गया, चरण 1। ठीक है, अब देखिए चरण 1 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ तो शेष अभी 8 है और यहाँ 32 बचा हुआ है। देखिए 8 चौक 32, ये भी कट गया, यानी कि 2 स्टेप में सॉल्व हुआ, एक स्टेप ये और एक स्टेप लास्ट वाला ये। ठीक है, तो चरण 1 में इतना हो गया। अब चरण 2 देखते हैं।
चरण 2। चरण 2 की बात करें तो कितना होगा 32 इक्वल टू कितना होगा 32 इक्वल टू 8 गुणे 4 प्लस 0 शेष। तो आप लोग को एचसीएफ निकालने के लिए हम ट्रिक क्या बताए थे कि इसके 0 के ठीक सामने वाला या शुरू में इसको ले लीजिए, ठीक है। तो यानी कितने भागों में टूटेगा 8 भागों में, अतः कुल 616 सदस्यों वाली आर्मी सेना के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली 8 भागों में मार्च कर सकते हैं। ये क्या हो गया आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ चुके होंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग ने 3 क्वेश्चन को कर लिए थे, अब चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो चलिए इसको दर्शाते हैं। तो लिख लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में से आप लोग को पिछले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला बताया था a = bq + r। इतने सारी चीजों को हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो देखिए माना क्या धनात्मक पूर्णांक, तो मान लेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक = a, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला में क्या होता है a = bq + r, a = bq + r। इसको ऐसे लिखेंगे a = bq + r। दर्शाना हम लोग क्या है क्वेश्चन वाला देखिए 3m या 3m+1, यही हम लोग को दर्शाना है ना, ये हम लोग को दर्शाना है। तो देखिए यदि फॉर्मूला देखें a = bq + r, ठीक है। तो इसमें देखिए ये क्या है 3m+1, इसको ऐसे हम लिख देंगे a = 3m+1, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो देखिए 3 क्या है 3 b का मान है 3। तो देखिए जब b 3 होगा, जब b का मान यहाँ 3 होगा यहाँ, तो देखिए तो r का मान क्या होगा, या तो 0 हो सकता है 0 या 1 या 2, यानी कि 3 से छोटा होगा हमेशा। क्या होगा 3 से छोटा, ठीक है। चलिए तीन से हमेशा छोटा होगा तो क्या होगा b = 3, r = कितना होगा 0, 1 और 2, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि a = पहले इसको ऐसे लिख लीजिए ना, जब r = 0 लेने पर, यदि हम लोग r का मान 0 लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा a = bq + r। तो r का मान क्या होगा यहाँ 0 होगा, तो यहाँ 0 लिख लेते हैं, और b का मान क्या होगा 3 होगा। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि दर्शाइए वर्ग, क्या दर्शाना है वर्ग। तो देखिए इसको हम लोग लिख लेंगे पहले दोनों तरफ वर्ग करने
पर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो ये क्या होगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 0 0, ठीक है, इसका भी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, इसको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा 3q होगा ना, 0 में कितना से भी गुणा करने पे 0 ही होता है, तो इसको हम लोग बेसिकली स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 3q इंटू 3q, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 3q इंटू 3q, तो ए स्क्वायर इक्वल टू इसमें से देखिए, इसको यदि गुणा में लिखें तो 9q स्क्वायर, ठीक है, 9q स्क्वायर, चाहे यहीं पे यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं तो कितना होगा 3q स्क्वायर होगा, है, तो देखिए दर्शाना हम लोग को है क्या 3m, क्या दर्शाना है 3m प्लस 1, इतना ही दर्शाना है ना, इतना, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको m मानेंगे, m मान लेते हैं, तो देखिए 3m हो गया, यदि हम लोग इसको m मान लें तो 3m हो गया, ठीक है, तो देखिए माने हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा m इक्वल टू 3q स्क्वायर, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ m क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है, तो देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 3m हो गया, देखिए 3m, यानी कि धनात्मक संख्या a का हम लोगों ने क्या किया वर्ग किया, तो कितना आया 3m, तो देखिए समीकरण 1, चलिए अब समीकरण 2 को देख लेते हैं, ऐसे ही जब लिखेंगे, जब r बराबर 0, एक बार ले लिए हैं, ये वाला ले लिए हैं, तो ये बाकी है 1 लेने, जब r की जगह पे क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस r होगा, तो r का मान क्या लिया 1 लिए हैं, तो यहाँ 1 लिख लेते हैं, p क्या होगा 3 होगा, b क्या होगा 3 होगा, बात मत करो, b क्या होगा 3 होगा, दोनों तरफ वर्ग करना है तो लिख लेंगे यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए a का स्क्वायर होगा, इधर क्या होगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो देखिए इसको यदि हम स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर, यहाँ तो a स्क्वायर ही होगा, a का स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए ये फॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना होता है ना, हम लोग बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो देखिए इसको उसी फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, इसी फॉर्मूला पे, तो a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस क्या होगा प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो देखिए अब इसको ऐसा हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी का 6q प्लस का 1 का स्क्वायर 1, ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे हम, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी का 2q और प्लस का 1, इतना हो गया, पहले इतना आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद इधर ये वाला स्टेप को इधर लिखते हैं, ये वाला स्टेप को इधर लिखेंगे, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर लिए होंगे, इसको मिटाएं, चलिए इसको मिटा देते हैं, समीकरण जो आया था वो लिख लेते हैं, समीकरण 1 क्या आया था, क्योंकि समीकरण 1 कितना आया था a स्क्वायर इक्वल टू 3m,
ये समीकरण 1 हम लोग ने प्रूव कर दिया था। अब देखिए यहाँ से समीकरण 2 भी प्रूफ होगा। यहाँ से ये वाले स्टेप को देखिए, ए स्क्वायर, यदि हम लोग यहाँ से यहाँ तक को क्या मान ले, m मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक को, तो देखिए 3m + 1 के रूप क्या गया। क्वेश्चन में हम लोग को प्रूव करना भी था कि 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक को क्या मानेंगे, m मान लें, तो ये क्या होगा, पहले इसको मानेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोग को साइड में, m = q² + 2q, इतना लिखना होगा। तब लिखेंगे यहाँ, जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है, इतना स्टेप लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, 3m प्लस का 1, ये क्या हो गया, समीकरण सेकेंड, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए, तो हम लोग को बेसिकली प्रूव करना था 3m और 3m + 1, तो 3m आ गया यहाँ और 3m + 1, तो समीकरण 2 को भी लिख लेते हैं, a² = 3m + 1, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसको मिटा देते हैं हम, हो गया होगा आप लोग का। अब देखिए यहाँ लिखना होगा लास्ट स्टेप, अतः समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, ए माने थे ना, तो यहाँ लिखेंगे ए का वर्ग m के लिए कितना होता है, 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। आप लोग इसको इतना लिखेंगे तब इसको यहाँ आंसर लिखेंगे, ठीक है। यदि आप लोग इतना कर लेते हैं, यदि आप लोग इतना स्टेप को फॉलो करते हैं, तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर इधर उधर नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए इतने सारे स्टेपों को आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा फुल में फुल मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसको निकालना, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1
या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए तो देखिए इसमें भी बोला है एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करना है, उपयोग करना है। तो यहाँ देखिए पहले हल लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। यदि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की बात करें तो क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां क्या होता है जीरो का मान हमेशा आर जीरो से आर का मान हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है, और आर से बड़ा क्या होता है बी। ठीक है, अब देखिए यहां भी मान लेते हैं, माना कि धनात्मक सदिशों पूर्णांक दिया है वो क्वेश्चन में नहीं, धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या ए। यदि हम लोग धनात्मक पूर्णांक को ए मान लें तो यहां देखिए, यहां यदि इसमें से हम लोग क्या देखें 999 है, तीनों में 999 है, तो इसमें से कॉमन लेते हैं तो देखिए 3 होगा। तो यहाँ क्या होगा बेसिकली b इक्वल टू 3। तो यदि b 3 होगा तो r का मान कितना होगा, 3 से छोटा 0 1 2 कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अब देखिए क्वेश्चन 5 को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें अब करना क्या है, लिखिए इसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का मान क्या लेते हैं पहले, r इक्वल टू 0 लेने पर जब हम लोग r का मान 0 लेंगे, ठीक है, तो देखिए a इक्वल टू कितना होगा, b का मान कितना है 3 क्यू प्लस यहाँ क्या होगा 0 होगा। इसको यदि हम लोग जोड़ लें तो a इक्वल टू 3 क्यू होगा। और क्या करना है, घन करना है, तो लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन कर लेते हैं तो a का क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब इक्वल टू 3q इंटू 3q इंटू 3q, ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसको अब गुणा कर लीजिए, a क्यूब इक्वल टू कितना होगा 3 का 9 9 27 क्यूब। अब यहाँ देखेंगे हम लोग क्वेश्चन में कि हम लोग को दर्शाना क्या है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या लेंगे 9 कॉमन लेंगे, जो दर्शाना होता है बस यही वाला फर्स्ट वाला संख्या को कॉमन लेना होता है। ठीक है, कॉमन लेना होता है। तो यहाँ 9 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, a क्यू इक्वल टू 9 यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा 3q बचेगा, 9 27 3q। अब देखिए पिछले क्वेश्चन जैसे ये सेम क्वेश्चन है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग इतना को m मान रहे थे, तो यहाँ भी हम लोग क्या मानेंगे m मानेंगे। तो देखिए लास्ट वाला स्टेप शायद कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ वाला यहाँ स्टेप लिख लेते हैं। इसको देखिए 3q 27 क्यूब। तो देखिए इसको हम लोग क्या कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो क्या होगा a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब, इतना आया था ना। तो यहाँ हम लोग यदि 9 को कॉमन निकाल लेते हैं तो 3q इतना बचेगा, a क्यूब इक्वल टू, तो देखिए इतना को क्या मानना है m मान लेना है हम लोग को, इतना के क्या मानना है m। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्योंकि m इक्वल टू 3q क्यूब। ठीक है, जहां m कोई धनात्मक
पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? तो इसको देखिए, मान लिए तो इसको m मान लिए तो 9m हो गया। दर्शाना भी हम लोग को था 9m, फर्स्ट स्टेप था, तो 9m आ गया। ये समीकरण फर्स्ट। चलिए, यहाँ तक उम्मीद करते कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे स्टेप समझाते हैं। चलिए, अब क्या लेना है? 0 ले लिए, अब 1 को लेना है। तो यहाँ बस बेसिकली यहाँ 1 रख लेते हैं, यहाँ भी 1 लिख लेंगे, यहाँ 1 लिख लेते हैं, यहाँ भी क्या लिखेंगे 1। तो क्या होगा, ये 3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, अब यहाँ क्यूब जो करेंगे हम लोग 3 क्यूब + 1 का क्यूब। तो देखिए, अब यहाँ से हम लोग को मिटाना होगा। चलिए, इसको भी मिटा लेते हैं। जो हम लोग का समीकरण आया था उसको यहाँ लिख लेते हैं। a क्यूब = 3m, 3m कहा, 9m आया था ना, 9m। चलिए, ये समीकरण 1 हो गया। तो देखिए, अब इसको तोड़े तो a + b का होल क्यूब, क्योंकि हम लोग जानते हैं a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब + b क्यूब + 3a² + 3ab², इतना होता है। चलिए, इतना होता है तो बस इसको पुट कर देना है। ठीक है, तो देखिए a क्यूब यानी कि इसको क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 27। ठीक है, a क्यूब + b का क्यूब, a का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, a क्यूब + b क्यूब + 3a² यानी कि 9q², इसको स्क्वायर करेंगे 3a², इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 9q²। ठीक है, 3a² × b + 3ab², 3a, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इसको ऐसा ही लिख लेते हैं, 3ab²। ठीक है, a क्यूब + b क्यूब 3a²b 3ab²। ठीक है, चलिए इसको देखिए। अब इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले इसको सजा लेते हैं अच्छे तरह से। तो इसको लिख लेंगे 27 क्यूब, ठीक है, प्लस 9×27 q², ठीक है, प्लस 9 क्यूब। ठीक, और देखिए यहाँ 1 है, 1 को अभी हम नहीं लिखे हैं तो इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे। पहले एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो चलिए इसको यहाँ लिखेंगे हम, a क्यूब = कितना है। अब इसमें से हम लोग क्या करें, 9 कॉमन ले, जैसे पिछले स्टेप में हम लोग क्या किए थे, 9 को कॉमन लिए थे, तो इसमें भी 9 को कॉमन लेंगे। तो 9 हम लोग यदि कॉमन ले लेते हैं तो कितना होगा, 9×27 यानी कि 3q³ होगा, प्लस यहाँ कितना होगा, प्लस 3q² होगा। अब यहाँ क्या बचेगा, क्यूब, अब प्लस 1 बाहर। ठीक है, 1 बाहर हो जाएगा। पिछले स्टेप की तरह इसको भी मान लेते हैं क्या, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट घेर के इसके बगल में लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख लेंगे m = 3q³, m = इतना लिखेंगे, इतना को m माने तो m = लिखेंगे 3q³ + 3q² + q लिख लेंगे। फिर जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ देखिए इसको अगर हम m मान लिए तो कितना आ गया, a³ = कितना, 9m अब प्लस का 1। चलिए ये रहा हम लोग का स्टेप नंबर 2, समीकरण नंबर 2। देखिए जो कि हम लोग को 9m + 1 दर्शाना था, तो देखिए यहाँ भी 9m + 1 दर्शा दिए इसको। चलिए अब स्टेप नंबर 3, एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए
अब देखिए जो समीकरण हम लोग का आया था यहाँ लिख लेते हैं, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं। ए क्यूब इक्वल टू कितना है 9m+1, ये रहा हम लोग का समीकरण 7। चलिए अब इस सबको मिटाना पड़ेगा हमको। अब की बार क्या लेंगे, अब की बार 2 लेंगे, यहाँ 2, तो यहाँ भी क्या होगा 2 होगा, यहाँ भी क्या होगा 2, दोनों तरफ घन करने पड़ते, यहाँ भी अब की क्या होगा 2 होगा। चलिए ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। तो इसको अब करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, मतलब पिछले स्टेप की तरह। तो देखिए पिछले स्टेप में इसको ऐसा तोड़े थे ना, तो फिर इसको भी ऐसा ही तोड़ेंगे। तो ये भी तो वही है, a + b का होल क्यूब है, ठीक है। तो a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब, a क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 a b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए इसको अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, नीचे जगह नहीं है। तो देखिए a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब, तो इसको करेंगे तो 9 × 27 क्यूब प्लस इसको यदि करेंगे तो 8 होगा, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का 9 क्यूब स्क्वायर, 9 क्यूब स्क्वायर, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ कितना होगा 3 का 9, 9 दूनी 18 क्यूब, कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 क्यूब हो गया इतना। चलिए अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसमें से पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें से भी कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखिए 9 यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा 9 × 27, 3 क्यूब प्लस यहाँ देखिए अब इसमें से कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा क्यूब स्क्वायर प्लस 9 × 4 = 36 यानी कि 4 क्यूब, ठीक है। सॉरी 3, ओह सॉरी यहाँ 8 बचा हुआ है ना। चलिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 9 × 27, ठीक है 27 क्यूब स्क्वायर, यहाँ कितना होगा 9 × 27 लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, 9 × 27 क्यूब स्क्वायर, 27 क्यूब स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 4 कितना हो गया 4 × 3 = 12, 12 × 36 क्यूब। तो यहाँ देखिए यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, इसमें से कॉमन लेते हैं 3, 9 × 27 क्यूब प्लस यहाँ भी क्या होगा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36 यानी कि 4 क्यूब होगा, 4 क्यूब, ठीक है। अब प्लस का देखिए यहाँ 8 है तो इस 8 को बाहर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए अब इसको यहाँ से यहाँ तक को क्या मानेंगे हम लोग, m मानेंगे। पिछले क्वेश्चन से ये स्टेप हम लोग करते आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसमें भी m मानेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको पहले कैसे लिखेंगे, m = पहले लिखेंगे 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस
4q। m इक्वल टू इतना हम लोगों ने माना है, जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है। इतना स्टेप लिख लेते हैं, तो उसके बाद ए क्यू इक्वल टू कितना होगा 9, इतना क्या होगा m और प्लस का 8। चलिए 9m प्लस 8 भी हम लोग को दर्शाना था, तो आ गया। चलिए इसको समीकरण क्या मानेंगे, थर्ड। ठीक है, तो देखिए बेसिकली अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया और लास्ट स्टेप को हम लोग को लिखना है सजा करके अच्छा से। तो देखिए इसको पहले एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं। चलिए स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड क्या आया था समीकरण, देखिए ए क्यूब इक्वल टू कितना आया था 9m प्लस 8, इतना ही आया था ना समीकरण थर्ड। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, लास्ट स्टेप में अच्छी तरह से बारीकी से लिखना होता है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। ठीक है, लास्ट का स्टेप और फर्स्ट का स्टेप एग्जामिनर देखता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको लिखेंगे, अतः समीकरण 1, 2 और 3 से यह स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, कितना होता है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है आंसर। यदि आप लोग इतना करेंगे तो आप लोग का नंबर, उम्मीद है कि कहीं से एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप लोग को सारे क्वेश्चन में इतने स्टेप को फॉलो करना है। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग का कहीं कोई क्वेश्चन में या कोई मतलब कि नहीं होता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज तक यही एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग अच्छे तरह से स्वाहा कर चुके हैं। यहाँ लिख लेते हैं स्वाहा। ठीक है, स्वाहा। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर से आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि एक ही वीडियो में उसको भी हम लोग कंप्लीट कर पाएं, 1.2 को भी। ठीक है, चलिए यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।